हेलो दोस्तों, क्लासरूम स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में फिर आपका क्या स्वागत है। ठीक है, मैं सबका आपका वेलकम करता हूं क्लासरूम स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। क्या हुआ कि स्टूडेंट के बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं, सर जो आपने डॉक्यूमेंट क्या टेलीग्राम में शेयर किए हमको, एक बार हमें आप बता दो वो डॉक्यूमेंट हमें कैसे निकलवाने और कैसे वो भरने। तो मैं देखो आपके लिए फिजिकल पूरे डॉक्यूमेंट लाया हूँ, जितने मेरे पर अवेलेबल हो सके पूरे लाने की मैंने कोशिश की है। ठीक है, तो आज हम यही देखेंगे कि हमें कौन सा डॉक्यूमेंट क्या कैसे बनवाना है। ठीक है, फिजिकल में बताऊंगा। ठीक है, कौन सा डॉक्यूमेंट आपको कैसे बनवाना है। सबसे पहले तो ये देखो, ये चरित्र प्रमाण पत्र है। ये क्या है आप देखो पीछे पैनल में है, ये क्या है आपका चरित्र प्रमाण पत्र। ठीक है, अब मैं आपके लिए लाया हूं वो चरित्र प्रमाण पत्र है बनवाना कैसे और निकलेगा कैसे। ठीक है, तो ये देखिए आप, ये क्या होगा आपका इस तरह का क्या आपको फॉर्मेट आएगा चरित्र प्रमाण पत्र का। ये देख लीजिए, दिख गया। ठीक है, इसको आराम से देख लीजिए। ठीक है, ऐसा फॉर्मेट आपको निकलवाने हैं, 2 पेज निकलवाने हैं आपको। ठीक है, हो गए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उस फॉर्मेट को फिर इस तरह भरवाना। ये देखिए आप, ठीक है, इस तरह आपको क्या नाम पता है उसमें भरवा लेने हैं। ठीक है, इस तरह आपको क्या उस फॉर्मेट को भरवाना है। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट की क्वेरी आ रही है वो ये देख लो कि इस तरह आपको फॉर्मेट को पूरा क्या फिल करना है। ठीक है, ये देख लिया। चलो जी, अगला डॉक्यूमेंट है आपका ये वाला। क्या है ये है कि सामान्य घोषणा पत्र। ये हर स्टूडेंट को बनवाना है। अब स्टूडेंट कमेंट आए सर हम इसको कैसे बनवाएं, तो मैं आपके लिए क्या है एक 50 रुपए का स्टाम्प लेकर आया हूं। उस स्टाम्प पेपर पर हमें क्या इसको बनवाना है। देखिए, ये आपका क्या है स्टाम्प पेपर है पूरा 50 रुपए का। इस तरह का आपका क्या स्टाम्प पेपर आएगा। उसके ऊपर हमें क्या इसका क्या प्रिंट निकलवाना है और इसको हमें क्या पूरा अपने हाथों से बनना है। एक बार स्टाम्प पेपर देख लीजिए। स्टूडेंट कमेंट आ रहा है हमें कैसा स्टाम्प पेपर चाहिए, तो आपको इस तरह का क्या स्टाम्प पेपर चाहिए पूरा। एक बार देख लीजिए आप। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद कि हमको ये भरना कैसे है। ठीक है, तो वो भी डॉक्यूमेंट मैं आपके लिए लाया हूं कि हमें ये भरना कैसे है। एक बार रखो, उसको भी मैं दिखाता हूं आपके लिए। ठीक है, ये रहा वो डॉक्यूमेंट। ठीक है, इस तरह को आपको क्या पूरा डॉक्यूमेंट अपने, ये क्या फोटो कॉपी है ओरिजिनल नहीं है, तो इस तरह आप क्या पूरा डॉक्यूमेंट अपने हाथों से भरना होगा इस तरह। ठीक है, इस तरह भरना होगा आपको है। तो ये आपको क्या हो गया, ये वाला आपका क्या हो गया सामान्य घोषणा पत्र हो चुका है आपका। ठीक है, अगला डॉक्यूमेंट देखते हैं। अगला डॉक्यूमेंट क्या है संतान संबंधी। ठीक है, जो संतान संबंधी उसको भी मैं आपके लिए लाया हूं। अब कमेंट आए स्कूल स्टूडेंट के, सर हमारा क्या है विवाह नहीं हुआ, हमारी मैरिज नहीं हुई, तो हमें भी क्या संतान संबंधी बनवाना है। तो संतान संबंधी हर एक स्टूडेंट का आपको संतान संबंधी क्या आपको डॉक्यूमेंट बनेगा। ठीक है, तो मैं संतान संबंध आपके लिए लाया हूं। इसका जो फिजिकल होगा फॉर्मेट वो तो इस तरह निकलेगा आपका। ये देखो, इस तरह का आपको एक ओरिजिनल क्या डॉक्यूमेंट आपको क्या निकालना है। ठीक है, जब ये डॉक्यूमेंट आपका निकल जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या इस तरह भरना है। ये देखो, इसमें मैंने क्या भर के लाया हूं आपको। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे आपको भरना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी क्या जो संतान लिखेंगे ना संख्या, वो यहाँ पे क्या जियो जियो लिख देना। देखो ये लिख रही। ठीक है, ये जियो लिख रही है ना, इस तरह आपको क्या जियो लिख देना है इसमें। ठीक है, बात क्लियर है आपकी। ठीक है, तो ये आपको क्या संतान संबंध यहाँ पर ये हो गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है इसमें, अगला क्या है जो अविवाहित जो अभ्यर्थी है उसके लिए क्या ये नोट 50 रुपए के स्टाम्प पेपर में लगेगा। तो इस तरह का आपको स्टाम्प पेपर ले रहा है। फिर कह रहा हूं मैं, इस तरह का स्टाम्प पेपर लेना है, उसके ऊपर इसको क्या आपको पूरा फिल करवा लेना है और इसको अपने हाथों से इसको क्या फिल कर देना, भर देना। ठीक है, अगला क्या है इसमें, अगला भी क्या उसी तरह विवाहित जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए क्या ये पूरा डॉक्यूमेंट है। 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर ये बनेगा। ठीक है, विधवा अभ्यर्थियों के लिए भी ऐसे बनेगा आपको 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर। ठीक है, जो परितज्ञ अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी आपको क्या 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बनेगा। ठीक है, तो ये मैंने डॉक्यूमेंट बता दिया आपको। ठीक है, और ये है विवाह प्रमाण पत्र की जिनका विवाह 22 मई 2006 से क्या पहले हुआ था, तो उनको क्या एक 50 रुपए के डॉक्यूमेंट पे इस तरह का आपको क्या बनवाना होगा स्टाम्प पर, एक डॉक्यूमेंट आपको बनवाना होगा। ठीक है, बात यहां तक क्लियर है। अब आ गया आपका जो धूम्रपान गुटखा वाला है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट आ रहे सर धूम्रपान गुटखा वाला हम कैसे बनवाएं। ठीक है, तो उसको भी मैं आपके लिए लाया हूं। एक सेकंड रुकिए आप। हाँ, ये रहा मेरे पास। ठीक है, तो वो आपका पूरा डॉक्यूमेंट मैं
यही आज मैंने पूरे दिन यही कोशिश की है, इसीलिए क्या आज हम क्या लाइव भी नहीं आ पाएंगे आज। ठीक है, देखो ये इस तरह का आपको फिजिकल क्या वो डॉक्यूमेंट होगा धूम्रपान गुटखा का, देख लीजिए आप, इस तरह निकलवाना है, इसको अपने हाथों से क्या फिल करना है। इसमें क्या क्या लिख रहा है, इसमें लिख रहा है मैं, आपका नाम, पिताजी का नाम, निवासी स्थान, गुटखा, और आपके इसमें क्या हस्ताक्षर होंगे, किसी और के क्या इसमें हस्ताक्षर आपके नहीं होंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। आपके 2-3 डॉक्यूमेंट है उन पर हस्ताक्षर होंगे, एक तो आपका क्या अटेस्टेशन फॉर्म है, उस पर क्या रजिस्टर्ड ऑफिसर क्या आपके क्या सिग्नेचर होंगे, और उसके बाद एक आपका क्या है जो चरित्र प्रमाण पत्र है, ठीक है, उस पर क्या रजिस्टर्ड ऑफिसर की साइन होंगे, बच्चे कुछ जगह क्या आपके ही साइन होंगे उसमें। ठीक है, अगला डॉक्यूमेंट क्या है अपना, अगला है कि संविधान की शपथ। ठीक है, उस डॉक्यूमेंट को भी मैं आपके लाया हूं कि संविधान की शपथ का जो फिजिकल डॉक्यूमेंट होगा वो इस तरह का होगा, ये देख लीजिए आप। ठीक है, देखो मैं आपको 4th ग्रेड के लाया हूं, देखो इसमें लिख रहा है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 में क्या उस, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट आपका फिजिकल होगा, ये देख लीजिए आप। ठीक है, ये फिजिकल डॉक्यूमेंट है, इसको आपको क्या पूरा फिल करना होगा, देख लीजिए। चलो जी अगला देखते हैं, अगला डॉक्यूमेंट क्या है आपका। ठीक है, ये है आपका नमूना हस्ताक्षर। ठीक है, नमूना हस्ताक्षर में आपको मैं लाया हूं, इस तरह का आपका क्या नमूना हस्ताक्षर होगा, देखिए इस तरह का निकलवाना है ये, और इसको आपको क्या पूरा फिल करना है। ठीक है, इसमें लिख रहा है कि चतुर्थ श्रेणी, यहां से लिखना है मैं, आपका नाम आ जाएगा, पिताजी का नाम, आपका रोल नंबर आ जाएगा, यहाँ पर जो आपका आवेदन क्रमांक है उसमें क्या आ जाएगा, आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। शपथ पूर्वक यह घोषणा करता हूं कि मैं विज्ञप्ति के अनुसार जो परीक्षा का नाम है अपना, किसका, ये आ जाएगा आपका ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 में भर्ती के लिए निर्धारित सभी पात्रताओं को पूरी करता हूं। ठीक है, तो इसके ऊपर जो सिग्नेचर होंगे, देखिए ये सिग्नेचर है ना, हाई सिग्नेचर, ये रहे सिग्नेचर, यहाँ पे और यहाँ पे जो सिग्नेचर है वो आपके ही होंगे। ठीक है, इसमें आपको रजिस्टर्ड ऑफिसर क्या सिग्नेचर की जरूरत नहीं है, इसमें क्या आपके ही क्या होंगे, सिग्नेचर आपके होंगे। अगला डॉक्यूमेंट देखते हैं हम, अगला क्या है आपका विकल्प पत्र। ठीक है, विकल्प पत्र में आपको क्या करना है कि आपको सामान्य कागज लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, पिताजी का नाम, ठीक है, यहाँ आपका रोल नंबर। ठीक है, अगर आप क्या है कि टीएसपी से हो तो इसमें आपको टीएसपी लिख देना है, अगर आप टीएसपी से नहीं हो तो इसको लिख देना। ठीक है, गैर अनुसूचित क्षेत्र। ठीक है, बात क्लियर यहां तक। ठीक है, अब अगला डॉक्यूमेंट क्या है अपना, ठीक है, अगला डॉक्यूमेंट क्या है, ये विधवा और परित्यज्य जो अभ्यर्थी हैं कि पुनर्विवाह किए जाने नहीं किए जाने पर उनके लिए ये बनेगा, ये स्पेशल डॉक्यूमेंट है उनका। ठीक है, अब अगला होगा ये हो गया। अब मैं आपके लिए बताता हूं कि अटेस्टेशन फॉर्म के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आ रही थी कि सर अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में बताइए। तो देखो ये इस तरह का आपका 2 पेज का क्या फॉर्म निकलेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, अटेस्टेशन फॉर्म बोलते हैं। देखो इसकी क्या है, मैंने सैंपल आपको टेलीग्राम पे डाल दिया है। एक पेज तो ऐसा होगा आपका, ठीक है, और एक पेज इस तरह का होगा, ये देखिए एक पेज इस तरह का होगा आपका, देख लिया आपने। ठीक है, अब देखना है इसमें हमें कैसे फिल करना है, फिर बता देता हूं मैं आपको। तो स्टूडेंटों को बहुत ज्यादा क्वारी आ रही है, मैंने अटेस्टेशन के ऊपर क्या ऑलरेडी वीडियो बना दी है, फिर भी क्या आपको क्वारी आ रही है। यहाँ पे आपको क्या फोटो लगाना, आपका नया फोटो होना चाहिए, चिपकाना है इसको, इसके ऊपर सिग्नेचर कर देना तिरछे वाले। अब सिग्नेचर में 2-3 बात याद रखनी है आपको कि सिग्नेचर ऐसे होने चाहिए कि वो आपके चेहरे पे नहीं आए। ठीक है, पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि हमें क्या जेल पेन से सिग्नेचर नहीं करने, हमें क्या बॉल पेन होता है आपका नीले वाला, ठीक है, उसको हमने यूज करना है, और पेन अच्छा होना चाहिए, एक ही बार में क्या आपकी सिग्नेचर हो जाए। आधे सिग्नेचर तो यहाँ पे होने चाहिए, समझो आधे सिग्नेचर यहाँ होने चाहिए, आधे जो आपका फोटो लगेगा उसके ऊपर क्या सिग्नेचर आपके होने चाहिए। ये अटेस्टेशन फॉर्म हो गया, इसमें आपका नाम है, सन नाम है, रोल नंबर है, ये चीज मैंने सब क्या पिछली बार वीडियो में आपको बता दी है। ठीक है, अब देखो फिर मैं समझा रहा हूं आपको, आपको करना क्या है कि, और स्टूडेंट की एक क्वेरी और आ रही है कि सर जो स्क्रूटनी फॉरम है वो हमारी एसएसओआईडी पे अपडेट नहीं हुआ है। अरे मैं ये कह रहा हूं जब 9 तारीख होगी, कल आपके क्या पूरे जितने भी स्क्रूटनी फॉर्म भरने हैं जितने स्टूडेंटों को, उनका क्या जो एसएसओआईडी है उस पर क्या वो अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, तो स्क्रूटनी फॉर्म आपके कल अपडेट होंगे, आज अपडेट नहीं होंगे। ठीक है, एक बात ये क्लियर है, और एक बात यह है कि आप पूरे डॉक्यूमेंटों का एक जगह इकट्ठा कर लो, उसके बाद पूरे को फिल कर लो अच्छी राइटिंग में है, और उसके बाद क्या फिर आप स्क्रूटनी फॉर्म भरना। ठीक है, अगर आप घर से स्क्रूटनी फॉर्म भर रहे हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो स्क्रूटनी फॉर्म है कि उसकी जो आप पीडीएफ बनाओगे वो बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अब कितने केबी तक की पीडीएफ
चलेगी उसमें, उसको मैं कल ही बताऊंगा आपको। क्यों? जब हम खोलेंगे इसको स्क्रूटनी फॉर्म के फॉर्मेट को, अब देखते हैं सॉफ्टवेयर कितने केबी की, कितने एमबी की क्या पीडीएफ आपकी लेता है। एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे क्या कमेंट कर देना। और आज हम क्या लाइव नहीं आ पाएंगे 2-3 दिन, क्या हम क्या इन्हीं डॉक्यूमेंटों में क्या लगे पड़े हैं, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है कि सर आप हमें अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो चैनल को आपके जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।